तो यहाँ पर हमने प्रश्नावली 5.1 का पहला ही प्रश्न लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न विद्यार्थियों, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्थितियों का मतलब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है ना, उन कंडीशंस को आपको सॉल्व करना है और उन कंडीशन को सॉल्व करने पर विद्यार्थियों आपको संख्याओं की एक सीरीज मिलेगी। और क्या वो संख्याओं की सीरीज समांतर सीरीज है या नहीं, इस बात को आपको चेक करना है विद्यार्थियों। ओके, तो आइए हम इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, रुपए 15 है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपए है। तो बस इसी कंडीशन से आपको क्या निकालना है, एक सीरीज बनाना है और चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सरल भाषा में बताऊं विद्यार्थियों, तो ये बताऊं कि यहाँ पर 4 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर चलता है, तो उसका किराया कितना लगेगा, 1 किलोमीटर चलने का 15 रुपए है। दूसरा व्यक्ति A2 है, क्या है, A2 है, वो 2 किलोमीटर चलता है, तो पहले किलोमीटर का उसका किराया कितना हो जाएगा, 15। दूसरे किलोमीटर का उसमें जोड़ दें तो अतिरिक्त किलोमीटर कहलाएगा दूसरा किलोमीटर, तो वो कितना चला, पहले का 15 और दूसरा अतिरिक्त किलोमीटर हुआ तो उसका 8, तो कुल मिला के उसे कितना किराया देना पड़ेगा, 23 देना पड़ेगा विद्यार्थियों। ठीक है, एक व्यक्ति A3 है, तो A3 ने 3 किलोमीटर चला, तो पहले किलोमीटर का उसे कितना लगा, 15 लगा, फिर 2 अतिरिक्त किलोमीटर और चले उसने, तो 8 दूनी 16, 16 15 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहां लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे विद्यार्थियों, माना पहले किलोमीटर का किराया, माना पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया कितना, A1 मानते हैं, कितना मानते हैं, A1। तो A1 बराबर तो दिया है विद्यार्थियों, पहले किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 15 रुपए हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे पहले किलोमीटर के किराया को, आप ये जो A1 कह रहा हूं, ये समझिए कि एक पहला यात्री है, पहला यात्री है विद्यार्थियों। ठीक है, जिसका किराया कितना लग रहा है, 15 रुपए लग रहा है। अब एक दूसरे यात्री आ रहे हैं जो कितने चलेंगे, 2 किलोमीटर, एवं दूसरे किलोमीटर का किराया यहाँ पे लिख लेंगे, दूसरे किलोमीटर का किराया, दूसरे किलोमीटर का किराया। ठीक है, तो दूसरे किलोमीटर का किराया क्या, A2, A2 को अपन समझते हैं यात्री, दूसरा यात्री, ये 2 किलोमीटर चलते हैं, कितने किलोमीटर, 2, तो पहले किलोमीटर का क्या, 15, दूसरे किलोमीटर का और 8 जुड़ जाएगा, अतिरिक्त हो गया ना, 1 किलोमीटर का 15, दूसरे किलोमीटर का 8, तो 15 8 कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 23 रुपए हो जाएगा, कितना, 23 रुपए। इसलिए हम बोल देंगे क्या, दूसरे किलोमीटर का किराया कितना, 23 रुपए। इसी प्रकार A3 निकाल लें, तो A3 कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, पहले किलोमीटर का 15 और 2 अतिरिक्त किलोमीटर और, मतलब ये तीसरा जो यात्री है ये 3 किलोमीटर चलता है, तो इसे कितना किराया देना पड़ रहा है, पहले किलोमीटर का 15 देना पड़ रहा है और 2 अतिरिक्त के 16 और देने पड़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 15 16 31 रुपए। इस प्रकार से यदि हम यहाँ पे चौथे यात्री को ले लें, A4 मतलब ये चौथा पद को मैं क्या बोल रहा हूँ, चौथा यात्री। ठीक है ना, तो चौथा यात्री कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर चल रहा है, तो पहले किलोमीटर का 15 और 3 अतिरिक्त किलोमीटर के कितने विद्यार्थियों, 24, तो 15 और 24 आपको जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 35 4 39। ठीक है, इस तरह से हमने इस AP का मतलब यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वहां से हमने पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा पद निकाल लिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें संख्याओं की एक सूची मिल जाएगी जिसे हम लिखते हैं संख्याओं की प्राप्त श्रृंखला, संख्याओं की प्राप्त श्रृंखला। तो श्रृंखला क्या मिला विद्यार्थियों, A1 A2 A3 A4, कॉमा लगा दें, मान रखें यहां, तो पहले का कितना 15, दूसरा 23, फिर
31 फिर 39 इस प्रकार से। ओके, अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे कि ये जो संख्याओं की सूची हमें प्राप्त हो रही है क्या ये समांतर सीरीज है या नहीं। तो आप तो जानते हैं कि कैसे चेक करना है, यहाँ हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आप लिख दीजिएगा जांच। क्या, जांच। तो जांच करेंगे तो क्या, कैसे करते हैं जांच, a2 माइनस a1। तो दूसरे पद में आपको पहले पद को घटा देना है। दूसरा पद कितना है, 23 है, ठीक है। तो दूसरे पद में पहले पद को घटा देना है, तो कितना आ जाएगा, 8 इस प्रकार से। फिर आगे इसी प्रकार A3 में आपको A2 घटाना है, A3 माइनस A2। तो A3 कितना है, तो 31 है, A2 कितना है, 23 है। तो 31 माइनस 23 बराबर कितना, 8। फिर से लिखेंगे इसी प्रकार। तो अपन यहाँ पे A4 में क्या घटाएंगे, A3 घटाएंगे, A4 में A3 घटाएंगे विद्यार्थियों। तो लिखेंगे क्या, A4 माइनस A3। A4 है 39, A3 कितना है, तो 31 है, घटाएं इसको तो ये आ गया कितना, 8। तो हम क्या देख रहे हैं कि सभी पदों में, सभी क्रमागत पदों में जो कॉमन डिफरेंस है विद्यार्थियों 8 8 8 है। ओके, यदि सार्वंतर समान है तो जो संख्याओं की सूची मिली है हमें वो क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी होगा। ओके, क्लियर यहां तक बातें। बस यही सवाल तो है ही विद्यार्थियों, इतना ही इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि क्रमागत पदों में अंतर समान है, जो संख्याओं की सूची हमें मिली है ना, तो उसमें क्रमागत पदों में अंतर को आप सार्वंतर भी लिख सकते हैं, अंतर समान है, ठीक है। इसलिए प्राप्त संख्या की सूची, प्राप्त श्रृंखला संख्या की सूची एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब समांतर श्रेणी है। बस यही तो आपको जांच करना है इसमें, ठीक है ना। तो आप इस कंडीशन से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा और चौथा पद निकाल लीजिएगा। जब ये चारों पद मिल जाएं तो आप दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे, तीसरे में दूसरे को घटाएंगे, चौथे में तीसरे को घटाएंगे। ओके, और इस तरह से आप सार्वंतर निकाल लेंगे। यदि सभी पदों में, क्रमागत पदों में अंतर समान आ जाए तो समझ लीजिए कि प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी होगा। यदि यहाँ पे सार्वंतर समान नहीं होता तो हम क्या बोल देते, प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। आशा करता हूँ विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। ओके।